तमाम तारीफें अल्लाह की ज़ात के लिए जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है और हजारों दरूद उस ज़ात अक़दस के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन है। प्यारे बच्चों, आज उर्दू में मैं एक्सरसाइज 4.1 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 4 क्वेश्चन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये दोनों मीडियम यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं ताकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चे इससे मुस्तफीद हो सकें। बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में और उर्दू मीडियम के बच्चों ने इसको जुज़वी कसरों में तहलील करना है। तो जब आप छोटी क्लास में थे, क्लास 6 या 7 में थे, तो उस वक्त आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा, जरूर सॉल्व किया होगा। 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3। तो इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व किया था कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपने, चूंकि वो कॉमन उनमें कुछ भी नहीं है, तो आपने उनको एज एलसीएम लिखा। उर्दू में एलसीएम को हम जो अजाफल कहते हैं। तो एलसीएम को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर जो है या ये पार्ट इसका कैंसिल होगा, बाकी बचेगा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से ज़रब करना है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस, अब एलसीएम को आपने इस डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है, तो ये फैक्टर कैंसिल होगा, बाकी बचेगा एक्स माइनस प्लस 1 और एक्स प्लस 1 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 3 ज़रब एक्स प्लस 1, या हम इसको कहेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब 2 को इस फैक्टर से और 3 को इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 2x प्लस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों ये आएगा 3x, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 जो हमारा एलसीएम है। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2x और 3x लाइक टर्म्स हैं, जब हम इनको प्लस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 5x, और 6 और 3 लाइक टर्म्स हैं, जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपने क्लास 6 में किया था और 2 पार्शियल फ्रैक्शन थे, उनको जब आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आया। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। अब चूंकि आप क्लास 10 में हैं तो अब इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को आपने ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन होगा और आपने ये आंसर लेकर आना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करूं तो हम ये आंसर ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा टाइम इसमें यूज नहीं करूंगा। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सपोज करें कि इस तरह का कोई क्वेश्चन था जिसको हमने हल किया, सॉल्व किया, तो ये उसका आंसर आया। अब हम इसको हल करके ये आंसर लेकर आएंगे तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। इसका ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का आंसर होगा। तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे कि लेट करते हैं कि लेट x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। हम फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो पहला डिनोमिनेटर है इसका जो न्यूमरेटर है वो a था, जो हम नहीं जानते, और इसका डिनोमिनेटर था x माइनस 4 प्लस ये जो सेकंड डिनोमिनेटर का फैक्टर है इसका न्यूमरेटर था b, जो हम नहीं जानते, और इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 3, ये हमने सपोज किया। अब हम इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू मालूम करेंगे और वो वैल्यूज हम a और b की जगह पुट कर देंगे, तो ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन था ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये एक इक्वेशन मसावात बन चुकी है, और मसावात की एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। राइट साइड में 2 नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, और लेफ्ट साइड में एक टर्म है। लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसको हम राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। ये इधर डिनोमिनेटर है, ये डिवाइड कर रहे हैं, तो उधर जाकर ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय दिस, या मैं ये लिखूंगा कि ये चूंकि इधर डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पर ये दोनों नंबरों के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर बाकी बचेगा x माइनस 11। इन दोनों फैक्टर्स को हम राइट साइड पर ले जाएंगे और उधर जाकर ये दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा, तो इज इक्वल टू आएगा ये a ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, और फिर ये आएगा प्लस,
और ये आएगा बच्चों b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में बच्चों ये मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको और इसको काट देंगे और बाकी ये फैक्टर बचेगा जो इसे मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी x माइनस 4 बचेगा जो b से मल्टीप्लाई करेगा। तो आने वाले क्वेश्चन में हम ये स्टेप नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब इसकी लेफ्ट साइड आएगी बच्चों x माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल होगा, बाकी आएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस अब x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा b इंटू एक्स माइनस 4। बच्चों अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करें तो अगर मैं x की जगह -3 पुट करूं तो a 0 बन जाएगा और अगर x की जगह 4 पुट किया जाए तो ये b 0 बनेगा। जब a 0 बनेगा तो b की वैल्यू आ जाएगी, जब b 0 बनेगा तो उस वक्त a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इधर x की वैल्यू खुद से सपोज करते हैं कि लेट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज लेट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 4। सो बच्चों जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो ये आएगा -3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह हम लिखना है जी -3 और ये आगे क्या आ गया -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 और -11 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये -14 आएगा इज इक्वल टू -3 और +3 कैंसिल होगा, 0 बचेगा और जब 0 a से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है उसे 0 कर देता है, तो 0 मुझे इधर लिखने की जरूरत नहीं है। या चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लिख लें a इंटू 0 प्लस b इंटू अगेन ये दोनों नंबर माइनस के हैं, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -7। अब नीचे इसके आएगा बच्चों -14 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, सो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस और ये माइनस बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7b। अब अगर आप गौर करें तो -7 जो है वो b से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे या इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड करेगा और ये आएगा बच्चों -14 ओवर -7 इज इक्वल टू b। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 7 1 7 7 2 14 और जो b की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 2। बच्चों अब हम x की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे, जैसा पीछे हमने सपोज किया था कि एक दफा x की जगह हमने -3 पुट करना था और एक दफा 4 -3 जब हमने पुट किया तो b की वैल्यू आई 2। अब हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 बनेगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 4, तो अब हम x की जगह लिखेंगे 4 -11 इज इक्वल टू a इंटू फिर x की जगह हम लिखेंगे 4 और 3 एज इट इज आएगा प्लस b इंटू एक्स की जगह 4 -4। अब बच्चों ये -4 और +4 कैंसिल होकर 0 आएगा और b 0 बनेगा। यहाँ पर एक बात आपको बच्चों बताता चलूं, अगर डिवीजन फॉर्म में ये 4 ओवर 4 कैंसिल हो तो इसका आंसर आता है 1। अगर ये एडिशन फॉर्म में कैंसिल हो 4 -4 तो इसका आंसर आता है 0। तो इस बात में आपने परेशान नहीं होना कि ये 0 कैसे आया और 1 कैसे आया। जब हम डिवीजन में कैंसिल करते हैं तो 1 आंसर आएगा और जब हम एडिशन में कैंसिल करते हैं तो वो 0 बनेगा। तो ये दो नंबर्स हैं बच्चों, एक 4 है एक -11 है, एक फिगर प्लस की है एक माइनस की है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो बड़े फिगर में से छोटी टर्म को हम माइनस करते हैं और बड़े का साइन लगाते हैं। तो बड़ा इधर 11 है, 11 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और चूंकि बड़ा 11 है तो उसका साइन माइनस है, तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस इज इक्वल टू a इंटू 4 और 3 को प्लस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 7 और प्लस b इंटू 0 और ये सारा नंबर जो है ये क्या बन जाएगा 0 और ये आएगा बच्चों हमारे पास -7 इज इक्वल टू 7a प्लस 0। हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये आएगा -7 ओवर 7 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी -1। बच्चों ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने जो सपोज किया था कि ये a इसका न्यूमरेटर और b इसका न्यूमरेटर है। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं।
ए की वैल्यू हमने मालूम की थी वो -1 था और बी की वैल्यू इससे पहले हम मालूम कर चुके हैं वो 2 था। तो मैं ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, या उर्दू में हम कहेंगे कि ए और बी की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये हमारा फ्रैक्शन जो है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 ये इक्वल आएगा, a की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर x माइनस 4 प्लस b की जगह हम लिखेंगे 2 ओवर x प्लस 3। तो बच्चों ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर चुके हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, सपोज कि अगर आप किसी 6th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन देंगे और उसे कहेंगे कि आप इसको इवैल्यूएट करें, तो वे इसको एलसीएम लेकर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जब इसको हल करेगा, सॉल्व करेगा, तो ये इसका आंसर आएगा। बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि मैं गुजरांवाला बोर्ड या पंजाब बोर्ड के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं और ये क्वेश्चन है x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बच्चों अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनाकर हम इसके डिनोमिनेटर्स बनाएंगे और फिर हम उसको सपोज करेंगे कि जो हमारे फैक्टर बने हैं उसका न्यूमरेटर a है और दूसरे फैक्टर का न्यूमरेटर b है। तो हम पहले इस चीज की फैक्टराइजेशन करते हैं और ये फैक्टराइजेशन मैं रफ कॉलम में या वर्किंग में करूंगा और इसकी हम तजज़ी करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करके जब हम वर्किंग में लिखेंगे तो ये -3 आएगा और इसके फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 को माइनस लें, 3 को प्लस लें। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। जब हम इन दोनों नंबर्स को सम अप करेंगे तो +2 आएगा। इसलिए मैं +2x की जगह -x और +3x लिखूंगा ताकि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो यह आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 और पहले दो टर्म में से एक्स स्क्वायर और x में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी आएगा x माइनस 1 और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे +3 और बाकी बचेगा बच्चों x माइनस 1। अगर तो ब्रैकेट में हमारे नंबर एक जैसे आ रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है, अगर एक जैसे नंबर नहीं आ रहे तो फिर हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। अब अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट्स में एक जैसे नंबर आ रहे हैं मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और अब ये इसका डिनोमिनेटर है तो हम इसको लिखेंगे बच्चों x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और इसको अब हम सपोज करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन है ये किसकी इक्वल है। तो मैं इसको लेट करूंगा, उर्दू में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे फर्ज किया कि x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। अब ये जो नंबर इधर डिवाइड कर रहा है ये दूसरी साइड पर दोनों को जाकर अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अब इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट करेंगे। जब ये नंबर जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल होगा और बाकी क्या बचेगा x प्लस 3, ये a से मल्टीप्लाई करेगा और इधर बाकी बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3। मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है। जब मैं इसको राइट साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये दोनों टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा। जब ये इस से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका डिनोमिनेटर x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल होकर बाकी x प्लस 3 बचेगा जो एक साथ मल्टीप्लाई करेगा। और इसी तरह जब यही नंबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल होंगे और बाकी क्या बचेगा x माइनस 1 जो b से मल्टीप्लाई करेगा और ये इक्वल आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब बच्चों अगर हम x की जगह -3 पुट करें तो ये पार्ट 0 बनेगा और x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो b 0 बनेगा। तो मैं अभी इधर लिखूंगा पुटिंग x is equal to -3 and x is equal to 1 in this equation।
तो इस इक्वेशन में अब मैं x की जगह पहले -3 पुट करूंगा और दूसरी दफा x की जगह 1 पुट करूंगा। जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, और जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, और ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो अब मैं इस वैल्यू पुट करता हूं। x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, -3, तो ये आएगा बच्चों -3 - 5 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह मैं फिर लिखूंगा बच्चों -3 + 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह लिखा जाएगा -3 और -1। -3 और -5 दोनों नंबर माइनस के हैं, हम इनको प्लस करके माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू a इंटू 0। बच्चों -3 और +3 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 आता है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस b इंटू -4, और ये a जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों क्या आएगा 0, तो ये नीचे मैं लिखूंगा -8 इज इक्वल टू 0। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 को हम किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा -4b। अब -4b से मल्टीप्लाई कर रहा है और इस साइड पर आकर वो करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा बच्चों -8 ओवर -4 इज इक्वल टू b। माइनस माइनस से कैंसिल होगी, 4 1 4 4 2 8, तो b की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 2। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे। बच्चों इसके नीचे अब हम इसी मसावात में x की जगह 1 पुट करेंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आए। तो जब x की जगह 1 पुट किया जाएगा तो ये आएगा 1 - 5 इज इक्वल टू a इंटू, अगेन हम x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 3 + b इंटू x की जगह मैं 1 लिखूंगा तो ये आएगा 1 - 1। 1 - 5 हमारे पास 1 प्लस है और 5 माइनस है। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि एक नंबर माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम बड़े टर्म में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े का साइन लगाते हैं। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और चूंकि 5 बड़ा है तो इसलिए ये -4 बन जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 1 + 3 मीन 4 प्लस b इंटू 0 मीन 0। तो मैंने ये डायरेक्ट 0 लिख दिया है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर बच्चों एक बात आपको बताता चलूं कि 0 अगर किसी नंबर में प्लस या माइनस हो तो वैल्यू चेंज नहीं करता, लेकिन अगर 0 किसी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो उसको वो 0 कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये a के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड करेगा। चले मैं एक और स्टेप कर देता हूँ जी, -4 इज इक्वल टू 4a। 0 आप समझेंगे हमने 4 में ऐड कर दिया या वो ऐड हुआ तो उसने वैल्यू चेंज नहीं की, तो 4a से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू हमारे पास 2 है। पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास a की वैल्यू -1 और b की 2 आई थी। ये ना समझना कि ये सेम क्वेश्चन है, ये वैसे बाय चांस ये वैल्यू सेम आई है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम ये जो मसावात हमने सपोज की थी उसमें a की जगह मैं लिखूंगा -1 और b की जगह मैं लिखूंगा 2, तो हमने रिजल्टेंट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। बच्चों इसके नीचे लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बच्चों हमारी जो मसावात है वो ये बनेगी कि x - 5 इसकी जगह ये जो हमने फैक्टराइजेशन की थी इसकी जगह ये मैं ओरिजिनल नंबर भी लिख सकता हूं, x² + 2x - 3, तो ये इक्वल होगा -1 क्योंकि a की वैल्यू -1 आई थी, ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू आई थी 2, तो ये हम लिखेंगे 2 ओवर x + 3। बच्चों अगर आप मे बी के पीछे आंसर में ये हो कि 1 प्लस और आगे माइनस लिखा हो, यानी कि इस तरह लिखा हो कि 1 ओवर 1 - x, तो इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर में से हमने माइनस कॉमन लेकर उसको इससे कैंसिल किया है। ये भी हो सकता है कि ये दूसरे नंबर पर लिखा हो और ये पहले नंबर पर लिखा हो, यानी कि ये लिखा हो 2 ओवर x + 3 माइनस 1 ओवर x - 3, तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेम एक्सरसाइज इज x² + 2x + 1 ओवर x - 2 into x + 3 and we have to change this into partial fraction। हमने इसको तहलील करना है मुख्तलिफ कसरों में।
तो बच्चों अगर आप गौर करें तो ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और अगर हम डिनोमिनेटर में भी इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी एक्स की पावर भी 2 होगी। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें इसे मिक्स नंबर में या प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना होगा। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और ये बच्चों बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो इसको वर्किंग में आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो बच्चों अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए मैं 1 से इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। और हम माइनस करेंगे। एक बात और आपको बताता चलूं कि अलजेब्रे में जब हमने किसी पॉलिनोमियल को माइनस करना होता है तो हम उसके साइन चेंज करके जितने भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज करके हम उनको ऐड करते हैं। इसलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस था तो ये माइनस होगा, ये एक्स प्लस है ये भी माइनस होगा, और ये 6 माइनस है तो ये प्लस बनेगा। और अब आपने ये जो नीचे साइन है इनको कंसिडर करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, ये होगा कैंसल। ये 2x प्लस है और ये x माइनस है, तो 2x में से जब हम x माइनस करेंगे तो बाकी 1x आएगा, और 1 अंडरस्टूड है, कोएफिशिएंट वो लिखा नहीं जाएगा। और ये दोनों नंबर आप प्लस के हैं तो जब 1 और 6 को प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। और अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये आ चुका है बच्चों 1 प्लस डिनोमिनेटर जो इसका रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर बनेगा, और ये आएगा बच्चों x प्लस 7 ओवर डिवाइजर जो है बच्चों उसको हमने मल्टीप्लाई करके इसको रिजल्टेंट फाइंड किया था, प्रोडक्ट फाइंड किया था। अब हम इसको दोबारा फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर x प्लस 7 का बनेगा वो बनेगा बच्चों x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये हम इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इस इक्वेशन नंबर 1 में से हम सिर्फ इस पार्ट को फर्ज करेंगे कि इसका न्यूमिनेटर a है और इस फैक्टर का न्यूमिनेटर b है, तो हम सिर्फ इसको सपोज करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो बच्चों जैसे हमने पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये करेंगे कि ये इधर डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाकर दोनों टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा। जब ये डिनोमिनेटर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा x प्लस 3, और वो a से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर बाकी बचेगा बच्चों x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3। जब ये डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का जाकर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा बच्चों तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा x माइनस 2, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है b से, तो ये आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब बच्चों x की जगह मैं माइनस 3 पुट करूंगा तो ये पार्ट 0 बनेगा और b की वैल्यू आएगी, और अगर x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 बनेगा और a की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अब हमने जो वैल्यू है x की वो लेनी है जी लेट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो एक दफा इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इसका नाम बच्चों रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मैं x की जगह -3 पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी, और x की जगह 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। तो मैं 1 बाय 1 x की जगह -3 और 2 पुट करूंगा, तो पहले हम -3 पुट करते हैं, ये आएगा बच्चों -3 प्लस 7, x की जगह -3 लिखते जाना है इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 2। तो बच्चों ये आएगा -3 प्लस 7 मीन ये आ जाएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर a इंटू 0, और ये आएगा बच्चों प्लस b इंटू -5,
और ये 0 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस, तो ये आएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू -5b। 5 जो है -5 ये b से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो बच्चों ये आएगा 4/-5 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू बच्चों होगी -4/5। अब बच्चों हम x की जगह पुट करेंगे 2, तो ये आएगा 2 + 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 + 3 प्लस b इंटू 2 - 2। तो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल होंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 इज इक्वल टू a इंटू 5 प्लस 0। तो ये आएगा बच्चों 9 इज इक्वल टू 5a प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 9/5 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आई है बच्चों, ये आई है 9/5। बच्चों जो हमने सपोज किया था कि x + 7 इज ओवर x - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 3। तो a की जगह हम 9/5 और b की जगह हम -4/5 पुट करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 थी, तो 2 में हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ये आएगा x + 7 ओवर x - 2 इंटू x + 3, और a की जगह बच्चों हम लिखेंगे 9/5 ओवर x - 2, और b की जगह लिखा जाएगा -4/5 ओवर x + 3। अब बच्चों ये जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाएगा, और ये भी जो 5 है ये नीचे चला जाएगा, तो ये प्लस और माइनस माइनस बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 9/5 इंटू x - 2 प्लस और माइनस माइनस, ये आएगा बच्चों 4/5 इंटू x + 3। अब बच्चों गौर करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको सपोज किया था, तो ये इसके ये इक्वल आ गया है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो जो बच्चों था 1 + x + 7 ओवर x - 1 इंटू x - 3। तो ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह अभी हम ये लिखेंगे, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन था ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो अब मैंने इसके नीचे लिखूंगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन या मतलूबा का सेट। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है बच्चों 1 + 9/5 इंटू x - 2 - 4/5 इंटू x + 3। तो ये इक्वेशन जो है बच्चों ये असल में इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन का ये पार्शियल फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द सेम एक्सरसाइज इज 6x³ + 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1। तो इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आप गौर करें तो बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो मैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से वर्किंग में रफ कॉलम में डिवाइड करके इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, और फिर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन भी करेंगे ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टर्स में आ जाए। तो पहले स्टेप में बच्चों हम 6x³ + 5x² - 7 को डिवाइड करेंगे बच्चों 3x² - 2x - 1 से। अगर आप गौर करें तो जब हम अलजेब्रा में डिवीजन करते हैं तो बच्चों जो हमारा होता है डिवाइडेंड, उसकी फर्स्ट टर्म हर हाल में हमने कैंसिल करनी होती है। तो इस फर्स्ट टर्म को यानी कि 3x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 6x³ आए ताकि ये पहली टर्म कैंसिल हो सके। तो 3x² को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 6x³ बन जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, तो ये आएगा 6x³। फिर हमने इसको 2x को -2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -4x²। और जब हम 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x आएगा। और इस डिवाइजर में हमारे पास, इस डिवाइडेंड में सॉरी, हमारे पास स्क्वायर x वाली कोई टर्म नहीं है, तो वो -2x में एंड पर लिखूंगा, और अब हम इनको माइनस कर देंगे। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये भी प्लस बनेगा। फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, और जब हम 5x² में 4x² प्लस करेंगे
तो बच्चों ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। बच्चों अभी भी ये जो हमारे पॉलिनोमियल है या ये जो नंबर है ये टर्म इससे कैंसिल हो सकती है। अगर हम 3x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये पार्ट फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल होगी, तो प्लस 3 से अब हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर से तो ये आएगा बच्चों 9x स्क्वायर। 3 को जब हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x, और 3 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा माइनस 3, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, बाकी आएगा बच्चों 8x माइनस 4। तो ये जो चीज है बच्चों, ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसका जो प्रॉपर फॉर्म है वो बनेगी 2x प्लस 3 प्लस न्यूमरेटर आएगा बच्चों 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हम इस डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करके इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके फिर सपोज करेंगे कि ये a ओवर व्हाट और b ओवर सेकंड फैक्टर। जो हम डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं तो ये आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो दर्जी मसावात है। इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। 3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। अब इस -3 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि वो उन फैक्टर का सम जो है वो -2 की इक्वल आए, तो वो फैक्टर बनेंगे बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम लेंगे माइनस और 1 को लेंगे प्लस। जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -3 आएगा, जब इन दोनों नंबर्स को प्लस किया जाएगा तो -2 आएगा। तो अब हम -2x की जगह x माइनस 3x लिखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 1। फर्स्ट टू टर्म में से बच्चों x कॉमन है और बाकी आएगा 3x प्लस 1, और सेकंड टू टर्म में से -1 कॉमन है, और बच्चों जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो साइन दोनों को चेंज कर देगी, और बाकी यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1। तो इसके ब्रैकेट्स में एक जैसे नंबर हैं उनको हम कॉमन लेंगे 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो इस पार्ट की, इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करके इसी पार्ट को हम फर्स्ट करेंगे कि वो किसकी इक्वल है। तो अब मैं इसकी जगह लिखूंगा बच्चों 2x प्लस 3 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो इस पार्ट को अब हम फर्स्ट करेंगे कि ये इक्वल है, लेट this part 6x cube plus 5x square minus 7 over 3x plus 1 into x minus 1 is equal to a over 3x plus 1 plus b over x minus 1। बच्चों ये जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है इसको हम जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये दोनों टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा। जब ये a से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कैंसिल होगा और बाकी बचेगा x प्लस 1 जो हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये दोनों नंबर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 से कैंसिल होगा और बाकी बचेगा 3x प्लस 1 जो b से मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों जब हम इनको उस साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो बाकी बचेगा इधर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, और जब ये जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3x प्लस 1 से कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा x माइनस 1 जो a से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस जब ये a से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 1 कैंसिल होकर 3x प्लस 1 b से मल्टीप्लाई करेगा। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर एक ट्रिक आपने ध्यान में रखना है कि हम x की जगह दूसरी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आए, तो हम x की जगह दूसरी दफा -1 ओवर 3 पुट करेंगे तो फिर ये b पार्ट 0 बनेगा क्योंकि 3 से कैंसिल होगा और -1 इस प्लस 1 से कैंसिल करके 0 बनेगा। तो अब हमने जो x पुट करना है बच्चों वो हमने करना है जी लेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 ओवर 3। इस बात को दोबारा समझे कि ये हमने x -1 ओवर 3 क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों जब मैं x की जगह -1 ओवर 3 पुट करूंगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, बाकी -1 बचेगा और -1 और +1 0 होकर b को 0 करेगा। तो इसलिए x की जगह एक दफा हमने 1 पुट करना है और दूसरी दफा x की जगह हमने -1 ओवर 3 पुट करना है। तो चले बच्चों x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 1 क्यूब
प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। बच्चों यहाँ पर मैंने फ्लावर ब्रैकेट इसलिए यूज की है कि एक्स की जगह जब हमने 1 पुट करना है तो ये मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों 1 क्यूब मीन 1 और 1 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा, चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ जी। 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। तो बच्चों ये 1 कैसे आया, 1 को 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4b। और बच्चों 6 प्लस 5 11 11 माइनस 7 मीन 4, तो ये 4 इज इक्वल टू 4b। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू b। तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब बच्चों हम x की जगह माइनस 1 ओवर 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू माइनस 1 ओवर 3 होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 प्लस b इंटू, यहाँ पर हम फ्लावर ब्रैकेट यूज करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1। और बच्चों जब हम इनका क्यूब और स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा बच्चों 6 इंटू माइनस का जब क्यूब लिया जाता है तो वो माइनस ही रहता है, 1 क्यूब मीन 1 और 3 क्यूब मीन 27 प्लस 5 इंटू, यहाँ पर बच्चों जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस बनता है। और 1 स्क्वायर मीन 1 और 3 स्क्वायर मीन 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, a इंटू एलसीएम होगा इसका 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तो 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा बच्चों। और ये 3 से कैंसिल, ये -1 प्लस 1 मीन 0, तो ये आ जाएगा b इंटू 0। अब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कैंसिल भी हो सकता है, ये 3 2 6 और 3 9 27, तो बच्चों ये आएगा -2 ओवर 9 प्लस 5 ओवर 9 माइनस 7 ओवर 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 ओवर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, इसके एलसीएम बनेगा 9 को 9 से डिवाइड किया जाए तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस अगेन 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 9 को बच्चों जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 63 इज इक्वल टू -4 ओवर 3a। बच्चों -2 प्लस 5 मीन प्लस 3 -63, जब हम एक फिगर प्लस की है एक माइनस की है तो ये आ जाएगा -60 ओवर 9। और ये -3 ओवर 4 इधर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आकर डिवाइड करेगा यानी कि ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 4 इज इक्वल टू ए, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होंगे, 3 1 जार 3 3 3 जार 9 4 1 जार 4 और 4 15 जार 60। तो बच्चों ए की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 15 ओवर 3। स्टूडेंट्स 3 और 15 की भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, b की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो है 1। तो आप बच्चों हम इस पार्ट में ये जो पार्ट है ये इक्वल है a ओवर 3x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, तो इस पार्ट की जगह हम लिखेंगे a की जगह हम 5 पुट करेंगे और b की जगह 1 पुट करेंगे इस हिस्से में और हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। तो इसके आगे मैं अभी डायरेक्ट लिख दूंगा जी हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों जब हम इस पार्ट की जगह इसको पुट करके a और b की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा या रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमने फाइंड करना था। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हल करके अपलोड कर